नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक कोशिश हमारे साथ में। आज फॉर्मूला सीरीज चैलेंज का है 52 डे। तो देखते हैं कि इस 52वें दिन हमारे सामने फॉर्मूला सीरीज का कौन सा फॉर्मूला स्क्रीन पर आएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी फॉर्मूला चल रहे हैं ये सारे फॉर्मूले आपको बहुत ही फायदेमंद तब सिद्ध होंगे जब आप इन फॉर्मूलों पर क्वेश्चंस को लगा रहे होंगे। तो अब मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि अगर फॉर्मूला कोई, जैसे आज मैं जो फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ, कल इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पर इससे रिलेटेड मैं थोड़ा एक टफ क्वेश्चन भी डालने की कोशिश करूंगा और आपसे आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे, क्योंकि मैं उस क्वेश्चन को वीडियो में करने का तरीका भी बताऊंगा। क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मेंसुरेशन के क्वेश्चंस होते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो इन सब पर अगर हमारा अभी से प्रैक्टिस होगा तो आगे चल के हमें ये फायदा करेगा। तो चलिए देखते हैं कि आज कौन सा फॉर्मूला मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि प्रीवियस वीडियो जो था उसमें मैंने कोन डिस्कस किया था, उसको वॉल्यूम डिस्कस किया था। तो आज हम लोग उसका कर्व सरफेस एरिया डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास ये कोन है। अब इस कोण में मैंने कह दिया कि मैंने आपको जब कल बताया था वॉल्यूम इसका, तो मैंने कहा था ये इसकी हाइट है और यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी है ये रेडियस है। तो इसको मैंने हाइट बोला था, इसको रेडियस बोला था। प्लस अब क्योंकि कर्व सरफेस एरिया की आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक नई चीज़ आपको बताऊंगा मैं, जो कि होगी स्लैंट हाइट। तो मतलब ये मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ और इसे रिप्रेजेंट करते हैं एल से। तो अब आपके पास एल भी एक वेरिएबल आ गया है जिसकी वैल्यू आपको कभी कैलकुलेट करनी होगी, कभी एग्जाम में दे रखी होगी या फिर क्वेश्चन में दे रखी होगी। तो अब देखते हैं कि कर्व सरफेस एरिया में जो एल आया है वो क्या है, स्लैंट हाइट है। और अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है पाई आर एल। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जब पूछेगा तो आप कहेंगे पाई आर एल। पाई की वैल्यू है 22/7, आर आपका रेडियस है जो उसकी वैल्यू आपके क्वेश्चन में दे रखी रहेगी, एल स्लैंट हाइट करके दे रखा रहेगा जिसकी वैल्यू भी आपके क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। कभी कभार इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कर्व सरफेस एरिया दे रखा रहेगा, रेडियस दे रखी रहेगी, आपसे स्लैंट हाइट पूछ रहा होगा। कभी कभी वो आपसे क्या कहेगा कि आपके पास स्लैंट हाइट है, कर्व सरफेस एरिया है, आपको उसका रेडियस या फिर डायमीटर निकालना होगा। आपको पता होगा कि रेडियस और डायमीटर का क्या रिलेशन होता है। जिसको भी पता है तुरंत जाइए कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करिए कि रेडियस और डायमीटर का आपस में रिलेशन क्या होता है। अब आते हैं कि सर इसमें इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन की हमको प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ, करनी होगी। जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ आपको बताना होगा इसका राइट आंसर क्या आने वाला है। तो क्वेश्चन है, सपोज मैंने कहा आपके पास क्वेश्चन है कि कोई कोन है जिसका रेडियस आपके पास दे रखा है कितना, मैंने कहा उसका रेडियस दे रखा है कोन का 7 सेंटीमीटर। उसकी स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है, उसकी स्लैंट हाइट मैंने कहा दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर। ऐसे केस में उसका कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा ये आपको बताना है। अब क्योंकि यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था जितने भी एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे उन सब का आंसर हमेशा मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर फॉर्म में होगा। यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर चल रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर्म में होगा। इसको मैं प्रूव करके भी दिखा दूं आपको। पाई कांस्टेंट है तो उसकी कोई यूनिट नहीं, आर तो मान लीजिए सेंटीमीटर में दे रखा है, एल भी सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कभी आप कंफ्यूज हो कि किस फॉर्मूले में क्या यूनिट होगी, तो आप फॉर्मूले की हेल्प से भी यूनिट कैलकुलेट करना भी आना चाहिए आपको, जिससे आप अभी जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे आपकी 11th की, तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें बताई जाएंगी जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो भी राइट आंसर होगा तुरंत जाइए कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। आज के लिए 2 क्वेश्चन थे। मैंने आपसे एक चीज़ पूछी थी कि रेडियस और डाया में आपस में रिलेशन क्या है, उसका भी आंसर आपको टाइप करना है। सेकंड मैंने आपसे पूछा है, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है कि कोन की रेडियस है 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा। आशा करता हूँ ये आपको एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अब इस वीडियो को यही पर एंड करने का टाइम आ गया है। जय हिंद, जय भारत।